नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आरपीएससी मेंबर सहित उसके भांजे और ड्राइवर को 29 अप्रैल तक रहना होगा एसओजी के रिमांड पर। एसओजी तीनों से करेगी पूछताछ। पेश करने से पहले कोर्ट में तैनात किए गए थे पुलिस के जवान। देवाली क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाने और पैंथर को पकड़ने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बहुचर्चित आरपीएससी पेपर लीक मामले में बुधवार को एसओजी की टीम ने बाबूलाल कटारा सहित उसके भांजे और ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 29 अप्रैल तक एसओजी के रिमांड पर भेज दिया है। एसओजी की टीम अब तीनों से एक साथ पूछताछ करेगी। पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम सामने आने के बाद मंगलवार को कटारा सहित उसके भांजे और ड्राइवर को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था। तीनों की गिरफ्तारी होने के बाद एसओजी की टीम बुधवार को कोर्ट में पेश करने के लिए यहां पर पहुंची। पेश करने से पहले कोर्ट परिसर में पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। वहीं दूसरी ओर इनको देखने के लिए अधिवक्ताओं की भीड़ जमा हो गई। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 29 अप्रैल तक एसओजी के रिमांड पर भेज दिया है। अब एसओजी की टीम तीनों अभियुक्तों से पूछताछ करेगी। इस मामले में जुड़े तथ्यों को पता लगाने की कोशिश करेगी। इस मामले में तार कहां तक जुड़े हैं, एसओजी की टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है। उदयपुर शहर के नीमचखेड़ा आबादी क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। नीमचखेड़ा शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद पैंथर का इस तरह विचरण करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो में पैंथर का मूवमेंट साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले बड़गांव के कटारा गांव में पैंथर ने एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया, इससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पालड़ी गांव में पैंथर के हमले की वजह से एक किसान की मौत हो गई थी। हालांकि पालड़ी गांव में पैंथर पिंजरे में कैद हो गया था, इसे बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन कटारा गांव में एक दिन पहले पैंथर के मूवमेंट से लोगों को भारी परेशानी हुई। अब पैंथर शहरी क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत है। लोगों का मानना है कि अगर समय रहते पैंथर को नहीं पकड़ा गया तो वह जान माल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत अगर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मामले में मुलजिम बता रहे हैं तो उन्हें शेखावत को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सीएम के पास तो सारी ताकत होती है। अगर गहलोत के बयान में सच्चाई नहीं है तो उन्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। बेनीवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच अंतरकलह पर कहा कि गहलोत की लास्ट तक इच्छा है कि राजस्थान में जब भी कांग्रेस को लेकर इतिहास लिखा जाए तो यही नजर आए कि गहलोत कांग्रेस के आखिरी सीएम थे। पायलट अगर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आमतौर पर कहीं नजर नहीं आ रहा। पेपर लीक मामले पर बेनीवाल बोले, महिपाल मदेरना और मलखान सिंह बिश्नोई के मामले में गहलोत ने तत्काल सीबीआई जांच को दे दी, मगर पेपर लीक मामले में ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि इसकी आंच उनके चहेते मंत्रियों और अफसरों तक आएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में आरपीएससी के चेयरमैन सहित सत्ता में अहम पदों पर बैठे मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बेनीवाल ने पायलट को नसीहत देते हुए कहा कि पायलट कांग्रेस छोड़ अपनी नई पार्टी बनाएं। अगर वे आरएलपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बेनीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर वोट लेना अच्छी बात है, लेकिन कितने युवाओं को रोजगार दिया है ये भी बताएं। काला धन में 1 रुपए की भी वापस नहीं लाए। अपराध भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। बेनीवाल बोले, पहले लोग मिलकर चोरी करते थे, अब अंबानी अडानी मिलकर लूट रहे हैं। अब वो तो मुख्यमंत्री जी को पूछ लो ना आप। वैसे सीएम के पास तो सारी ताकत होती है। अगर गजेंद्र सिंह मुलजिम है तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। किस बात का बयान दे रहे हैं? गिरफ्तार करो। 1 सेकंड लगती है सीएम को। अरे भाई, जब वो कह रहे हैं ये मुलजिम है तो पकड़ो उनको, और मुलजिम नहीं है तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? या तो सीएम गलत है और या सीएम को फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम को मजाक थोड़ी है कि इस तरह चाहिए जो बयान दे दो, और बयान में अगर सच्चाई है तो फिर अरेस्ट करना चाहिए। सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों ने दम तोड़ा और लंपी से
लाखों गाय चली गई। कहाँ चले गए? मोदी जी रोक लिया क्या मरते हुए लोगों को, या गाय को रोक लिया? पॉलिटिकल बातें अच्छी है, धर्म के नाम से वोट लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ लोग रोजगार भी चाहते हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि भूखमरी नहीं हो। आज भी लोग भूखे सो रहे हैं। नया क्या दिया ये बताओ ना आप, नया क्या हो गया वो बताओ आप लोग। नया ये हो गया, ये भी चाहता है, ये नौजवान इस बात को भी चाहता है कि उसकी नौकरियां लगे, उसे रोजगार मिले, अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म, इन बातों को तो चाह रहा है ना नौजवान। नोटबंदी करी, काला धन वापिस लाएंगे, ले आए काला धन वापिस? 1 रुपया लाए तो बता दो मुझे। अब पहले कुछ मिलके लोग चोरी चकारी कर रहे थे, अब अडानी अंबानी 2 ही लोग इस देश को और इसको लूट रहे हैं सारा। तो मुद्दे हैं सारे, वो चल रहे राष्ट्रीय मुद्दे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ, और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के सबीना थाना क्षेत्र में मंगलवार को देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, वहीं बाइक सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात हुए हादसे के दौरान सड़क किनारे पड़ी लकड़ियों के ऊपर चढ़ गई। वहीं कार की गति अधिक होने से कार आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर इस घटना के बाद मौके पर कई लोग जमा हो गए। लोगों ने सबीना थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मौके पर क्षतिग्रस्त हुई कार को पुलिस थाने ले गई। पुलिस कार के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार की गति अधिक होने से चालक कार को नियंत्रित नहीं कर पाया, इसकी वजह से यह हादसा हुआ। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बुधवार को उदयपुर पहुंचे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें पुलिस महकमे की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कटारिया एयरपोर्ट से सीधा पार्किंग के लोकार्पण समारोह में पहुंचे। कटारिया उदयपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। शहर के सूरजपोल चौराहे पर नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनी बहुमंजिला यंत्र चलित पार्किंग का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। इससे पहले नगर निगम के महापौर जी.एस. टांक ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। निगम की ओर से बनाई गई बहुमंजिला यंत्र चलित पार्किंग में कुल 86 कारें एक साथ खड़ी रह सकेगी। 6 करोड़ की लागत से बनी इस पार्किंग के शुरू हो जाने के बाद सूरजपोल चौराहे पर यातायात दबाव कम हो जाएगा और यहां पर आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उन्हें असम में मेवाड़ का होने का इस बात से एहसास हुआ कि जो भी उनसे मिलता है और मेवाड़ के इतिहास को याद करता है तो वह कहता है कि आप मेवाड़ की धरती से हो जहां पर महाराणा प्रताप हुए थे। कटारिया ने कहा कि यह महिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ कभी भी महाराजा नहीं हुए। यहाँ तो केवल महाराजा एक ही है, भगवान एकलिंगनाथ। बाकी सभी महाराणा हुए जो कि एकलिंगनाथ के दीवान के रूप में कार्य किया करते थे। जिस धरती का गौरव देश नहीं दुनिया में लोग बहुत मान और सम्मान के साथ लेते हैं, और जब हम कहते हैं कि मैं मेवाड़ से हूँ तो मेवाड़ के साथ मेवाड़ का सारा इतिहास लोगों को याद आता है कि आप उस धरती के रहने वाले हो। इसका मतलब आपको और हमको कितना
गौरव का अनुभव होगा कि हमारे बाप दादाओं ने जिस समर्पण और त्याग से, जिस जीवन के उत्सर्ग से इस मेवाड़ को केवल देश में नहीं दुनिया में जो ऊंचाई दी है, उस धरती के हम रहने वाले हैं। एकलिंग नाथ की, महाराणा की नहीं, ये दुनिया का एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र, जहाँ का राजा एकलिंग जी का दीवान कहलाता है, राजगद्दी का मालिक भगवान एकलिंग नाथ है। और इसलिए वास्तव में इस इतिहास को रचने में अगर किसी का आशीर्वाद इस धरती को रहा तो भगवान एकलिंग नाथ का कहा, जिसने इतने बड़े बड़े पुरुष पैदा किए, जिन्होंने मेवाड़ को भी गौरव दिया और हम सबको भी मेवाड़ के होने के कारण से जो दुनिया में कहीं भी जाते हैं जो मान और सम्मान मिलता है, उस धरती के हम रहने वाले। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आरपीएससी मेंबर सहित उसके भांजे और ड्राइवर को 29 अप्रैल तक रहना होगा एसओजी के रिमांड पर। एसओजी तीनों से करेगी पूछताछ। पेश करने से पहले कोर्ट में तैनात किए गए थे पुलिस के जवान। देवाली क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाने और पैंथर को पकड़ने की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।